पानी का महत्व। बाइबिल में पानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह जीवन का, पवित्रता का, परमेश्वर की उपस्थिति का और कभी कभी न्याय का भी संकेत देता है। पानी वह तत्व है जिससे जीवन आरंभ होता है और जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेतों से भरपूर है। चाहे वह बपतिस्मा के जल की बात हो या फिर रेगिस्तान में पानी की प्यास या तूफानी समुद्र पर चलने वाले यीशु की कहानी, हर जगह पानी एक गहरा संदेश देता है। सपनों में पानी देखना भी हमारे भीतर चल रही भावनाओं, मन की स्थिति और आत्मिक संकेतों की झलक देता है। और जब यीशु मसीह पानी पर चले तो वह केवल चमत्कार नहीं था, वो एक शक्ति, विश्वास और प्रभुता का प्रदर्शन था। आइए हम इन तीन पहलुओं को विस्तार से समझें। बाइबिल में पानी का महत्व, सपनों में पानी के 6 अर्थ और यीशु का जल पर चलना। पहला, बाइबिल में पानी का महत्व। जीवन और पवित्रता का प्रतीक। पानी बाइबिल में शुद्धता और पवित्रता का मुख्य प्रतीक है। जैसे हम शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही आत्मा की सफाई भी परमेश्वर के जल के द्वारा पूरी होती है। यूहन्ना 3:5, यदि कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आत्मिक जीवन पाने के लिए जल रूपी पवित्रता जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और जंगल में भटक रहे थे, तब परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकालकर उन्हें तृप्त किया। यह दिखाता है कि परमेश्वर हमारी प्यास को बुझाने वाला जल है। भजन संहिता 23:2, वह मुझे हरे भरे चारागाहों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। यह शांत जल परमेश्वर की शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। न्याय और विनाश का माध्यम। पानी सिर्फ जीवन नहीं देता, यह न्याय भी करता है। नूह के समय में पृथ्वी पर जल प्रलय आया और यह परमेश्वर के न्याय का चिन्ह बना। उत्पत्ति 7:17, जल पृथ्वी पर 40 दिन तक बना रहा और जल बढ़ता रहा और जहाज पृथ्वी पर तैरता रहा। बपतिस्मा, आत्मा का नया जन्म। यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और प्रेरितों को भी यही करने को कहा। यह जल आत्मिक जन्म का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपने पुराने पापमय जीवन से मुड़कर नए जीवन की ओर बढ़ता है तो वह जल में डूबकर बाहर आता है, एक नए प्राणी के रूप में। दूसरा, सपने में पानी देखने का 6 अर्थ। सपनों में पानी दिखना हमेशा गहरा मतलब रखता है। यह हमारे मन की भावनाओं, हमारी आत्मा की स्थिति और परमेश्वर के संकेत को दर्शाता है। पहला, साफ पानी देखना यानी आशीर्वाद और शांति। अगर आप सपने में साफ शांत पानी देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आपका जीवन आत्मिक रूप से स्थिर है। यह परमेश्वर की ओर से शांति और आशीर्वाद का संकेत है। दूसरा सपना, गंदा पानी, पाप और अशांति। अगर पानी गंदा है या मटमैला है तो यह चेतावनी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई छुपा पाप है या आप अशांत मन से जी रहे हैं। समय है आत्म परीक्षण का। तीसरा सपना, बहता हुआ पानी, बदलाव या आत्मिक सफाई। बहता हुआ पानी दर्शाता है कि जीवन में कोई बदलाव आने वाला है। यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है अगर आप परमेश्वर की ओर देख रहे हों। चौथा सपना, डूबना या बाढ़ में फंसना, आत्मिक संघर्ष। अगर आप सपने में खुद को डूबते हुए देखते हैं तो यह संकेत है कि आप किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहे हैं। यह भावनात्मक या आत्मिक भी हो सकता है। यशायाह 43:2, यदि तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। पांचवा सपना, पानी पीना, आत्मा की प्यास बुझना। अगर आप पानी पीते हुए दिखें तो यह अच्छा संकेत है कि आपकी आत्मा परमेश्वर की ओर तृप्त हो रही है। यह परमेश्वर की वचन की भूख और तृप्ति को दर्शाता है। यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह कभी ना प्यासा होगा। छठा, पानी पर चलना, विश्वास और चमत्कार। यदि आप सपने में खुद को पानी पर चलते हुए देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आप विश्वास की एक ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। यह एक आत्मिक शक्ति का संकेत है, जैसे कि पतरस और यीशु पानी पर चले थे। तीसरा, यीशु का पानी पर चलना, विश्वास की परीक्षा। मत्ती 14:25-33 में लिखा है कि यीशु मसीह रात के चौथे पहर में झील पर चलकर अपने चेलों के पास आए। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी बल्कि एक आत्मिक गहराई से भरी हुई सच्चाई थी। क्यों किया यीशु ने ऐसा? यीशु ने पानी पर चलकर अपने चेलों को दिखाया कि प्राकृतिक नियम भी उनके अधीन है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। पतरस का विश्वास और फिर डगमगाना। जब पतरस ने कहा, हे प्रभु,
यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर तेरे पास आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। पतरस चला, लेकिन तब उसने तूफान की लहरें देखी तो डर गया और डूबने लगा। यही हमारे जीवन को भी दिखाता है। जब हम यीशु पर नजर रखते हैं तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं, लेकिन जब हम हालात को देखकर डर जाते हैं तो विश्वास डगमगा जाता है। यीशु ने थामा हाथ। पतरस के डूबने पर यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यह दिखाता है कि जब भी हम डगमगाते हैं, यीशु तैयार खड़े हैं हमें थामने के लिए। आत्मिक संदेश। यह वचन कहता है कि विश्वास केवल तब तक काम करता है जब तक हमारी नजरें यीशु पर टिकी रहती हैं। अगर हम हालात, समस्याएं और डर की ओर देखने लगे तो हम डूब सकते हैं। बाइबल में पानी केवल भौतिक तत्व नहीं बल्कि आत्मिक गहराई का प्रतीक है। यह जीवन देता है, साफ करता है, न्याय करता है और आत्मा को तृप्त करता है। सपनों में इसका दिखाई देना एक संयोग नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा, समस्याओं और आत्मिक स्थिति का दर्पण है। और जब यीशु मसीह पानी पर चले तो उन्होंने हमें दिखाया कि विश्वास के साथ हम भी असंभव को पार कर सकते हैं। जीवन की लहरों से डरने की नहीं बल्कि यीशु पर टकटकी लगाने की जरूरत है। यूहन्ना 7:38। यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। आइए हम उसी जल से तृप्त हों जो शाश्वत है और विश्वास के साथ जल पर चलें।